क्या आपने ध्यान दिया जब मायू को लुटेरे उठाकर ले जा रहे थे तो उसकी माला जमीन पर बिखर गई थी। अब लोग सोच में पड़ गए, क्या ये माला बिखरना इस बात का इशारा था कि मायू का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, या फिर वो किसी मदद की गुहार थी। हुआ ये कि जब जायफू के सारे मर्द बाहर गए थे तो कुछ बदनीयत वाले लुटेरे महल की औरतों पर नजर गड़ाने लगे। पहले दिन कोशिश की पर हाथ कुछ नहीं आया। फिर अगले दिन आए पूरी तैयारी के साथ। उनके पास था एक धुआं छोड़ने वाला खुशबूदार झोंका, जिसे उन्होंने मायू के कमरे में छोड़ दिया। कुछ ही पल में मायू का शरीर सुन्न हो गया, लेकिन दिमाग अब भी जाग रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा कैसे कुछ बदमाश उसे उठाकर कंधे पर रख ले जा रहे हैं। बेचारी मायू, जिसने सारी जिंदगी ध्यान, भक्ति और सफाई में बिता दी, आज वो बेबस और लाचार थी। अब इसके बाद की कहानी खुलकर तो कहीं नहीं बताई गई, लेकिन सब जानते हैं इतनी सुंदर और अकेली लड़की अगर लुटेरों के हाथ लग जाए तो वो उसकी इज्जत नहीं छोड़ते। उसकी किस्मत तो पहले ही एक कविता में बयां कर दी गई थी। जो बंधना था वो कभी बंधा ही नहीं। बादल आए पर बरसे नहीं, सोने की मूरत थी मगर अब कीचड़ में गिरी पड़ी है। मतलब सीधा सादा है। मायू जैसी पवित्रता पसंद लड़की या तो खुद को खत्म कर लेती है या फिर समाज के अंधेरे कोनों में छुपकर जीती है। अब अगली सुबह वेस्टर्न, उसकी बहन या सिस्टर जैसी, जब कमरे में गई तो देखा मायू तो कहीं नहीं है, बस जमीन पर उसकी माला बिखरी पड़ी थी। वो घबरा गई और बोली, गुरुजी रात में यहीं थे। अब न कोई आवाज, न उनका नामो निशान। सब समझ गए कुछ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दूसरे महलों के लोग किसी ने साध्वी की चिंता नहीं करते। नतीजा, मायू जो कभी इज्जत और भक्ति की मिसाल थी, आज बन गई समाज के अंधेरे की कहानी।